ओके, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल्सफोर्स होता क्या है, सेल्सफोर्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, वो बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करता है, ठीक है, उसके क्या क्या एडिशंस होते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं सेल्सफोर्स को, और उसके कुछ टर्म है, कॉन्सेप्ट है जैसे ऑब्जेक्ट, फील्ड, रिकॉर्ड, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्सफोर्स की। तो सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसका यूज़ किया जाता है बिजनेस के द्वारा सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए। पूरी सबको हर कोई कहता है कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, बट ये कोई बताता नहीं सीआरएम क्या होता क्या है। सीआरएम एक क्या होता है कि जब आप अमेज़न पे गए और आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, एज़ ए कस्टमर आपने एक प्रोडक्ट बाय किया, वहीं एज़ ए कंपनी हमारी अमेज़न है। तो आप दोनों के बीच में क्या हुआ, एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, जिसको हम कहेंगे बाय एंड सेलिंग रिलेशनशिप। तो इस पूरे रिलेशनशिप को मैनेज करने का काम क्या कर सकता है, सेल्सफोर्स कर सकता है। और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो इसमें इन बिज़नेसेस को मैनेज करते हैं, जैसे ज़ोहो है। तो ये सब क्या है, ये क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड का मतलब क्या है, आप सिंपल ऑनलाइन जाओगे और ऑनलाइन जाने के बाद आपने सिंपल सर्च किया, लॉगिन सर्च किया आपने, लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम। आप जैसे ही इसे सिंपल सर्च करोगे, आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल लॉगिन करोगे यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू। तो क्या होगा, आपको आपकी ऑर्ग मिल जाएगी। वहीं इसमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं, जैसे सेल्स क्लाउड। सेल्स क्लाउड क्या होता है, आप यहाँ पर देखो, सिंपल आओ और नेविगेट पे जाओगे, और यहाँ पर आप ऐप लॉन्चर में सर्च करोगे सेल्स। तो सेल्स फोर्स के अंदर सब क्लाउड्स होते हैं, जैसे सेल्स क्लाउड हो गया, सर्विस क्लाउड हो गया, मार्केटिंग क्लाउड हो गया, कॉमर्स क्लाउड हो गया, कम्युनिटी क्लाउड हुआ। इन सभी का काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे सेल्स क्लाउड का यूज़ किया जाता है कि हमारी सेल्स प्रोसेस के लिए, वहीं सर्विस क्लाउड का यूज़ किया जाता है सर्विस ऑपरेशंस के लिए। बहुत से सर्विस ऑपरेशंस हैं। वहीं मार्केटिंग क्लाउड का यूज़ किया जा सकता है जाता है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग होता है, इन सब के लिए किया जाता है। वहीं कॉमर्स का क्या यूज़ किया जाता है, जब वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट, एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको बताया था अमेजोन का, तो उसके लिए कॉमर्स क्लाउड का यूज़ किया जाता है। कम्युनिटी क्लाउड का यूज़ किया जाता है कोलैबोरेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, पार्टनर्स के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि मेरे को एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाइए, जिसमें क्या हो, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस रजिस्टर्ड हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कम्युनिटी क्लाउड कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड हैं सेल्सफोर्स के, ठीक है। फिर बात करते हैं सेल्सफोर्स किस तरीके से हेल्प करता है और मैनेज करता है सेल्स में, और एक कंपनी की और एक कस्टमर की। सबसे पहले तो क्या होता है, सेंट्रलाइज कस्टमर डाटा होता है। सेल्सफोर्स के पास एक सेंटर है जहाँ पर वो अपने सारे डाटा को स्टोर रखता है। ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस होता है। ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 10 एप्पल हैं, 10 एप्पल के प्रोडक्ट हैं, और उनमें से एक प्रोडक्ट मेरा बाय हो गया, तो अब मेरे पास रिमेनिंग क्या रहा, 9। अब मुझे क्या होगा, मेरे को जाके ये लिखना नहीं पड़ेगा कि 9 मेरे पास प्रोडक्ट बचे हैं। वो जैसे ही सेल होगा, तुरंत के तुरंत वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेरी जो वैल्यू है रिड्यूस हो जाएगी, और वहाँ पर 9 हो जाएगी। इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ। तो कोड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने क्या किया है, डेवलपर कंसोल, इसको ओपन कर दिया आपने। जैसे आप इसको ओपन करोगे, ये जो होता है, यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। कोड किस में लिखा जाता है, एपेक्स लैंग्वेज में लिखा जाता है सेल्सफोर्स के अंदर, ठीक है। ये कोड का पार्ट होता है जहाँ पर आप कोड लिखते हो। वहीं इम्प्रूव करता है कोलैबोरेशन को। सेल्सफोर्स अलो सेल्स टीम, मतलब एक कोलैबोरेशन बढ़ा देता है सेल्स में, सेल्स टीम के बीच में, और डिफरेंट डिफरेंट जो टीम होते हैं, सेल्स टीम है, मैनेजमेंट टीम है, डेवलपर टीम है, तो इन सब के बीच में एक कोलैबोरेशन इंक्रीज कर देता है। इनहेंस कस्टमर सर्विस का यूज़ किया जाता है, जैसे कस्टमर को कोई इंक्वायरी करनी है, तो उसमें भी वो काफ़ी हेल्पफुल होता है सेल्सफोर्स। किस तरीके से, ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे, इसमें कोई इशू नहीं है, मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सेल्सफोर्स एडिशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे सेल्सफोर्स एसेंशियल हुआ, प्रोफेशनल हुआ, एंटरप्राइज हुआ, अल्टीमेटेड हुआ। तो ये जो लिंक दे रखा है, आप इस पर जब सिंपल क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो डिफरेंस इनमें प्राइसिंग का होता है। जैसे इसमें इसेंशियल है, इसेंशियल का 25 होता है, प्रोफेशनल का 75, ये पर मंथ का होता है इनका, ठीक है। और इनके अंदर अंदर जो डिफरेंट हमें फीचर्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे वर्क फ्लो एंड अप्रूवल ऑटोमेशन, ये हमें इसेंशियल में नहीं मिलता, प्रोफेशनल में नहीं मिलता, एंटरप्राइज और अल्टीमेट में मिलता है। तो इसका भी यूज़ होता है वर्क फ्लो एंड अप्रूवल ऑटोमेशन का। जैसे जैसे ये मतलब बहुत ही एडवांस लेवल के, बट ये इंट्रोडक्शन है, मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला, ये चीज़ें आपको बस बेसिक समझना आना चाहिए। फिर उसके बाद दे रखा है हाउ डू यू नेविगेट द सेल्सफोर्स इंटरफेस। देखो कैसे आप चीज़ों को फाइंड कर सकते हो, मैं आपको और पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर लो। जैसे मैंने सर्च किया सेल्स, जो सेल्स से रिलेटेड इसमें हमारे पास फीचर्स होंगे, वो सब हमारे सामने आ जाएंगे। ये ग्लोबल सर्च है। यहीं साथ में हमारे पास होता है ऐप लॉन्चर, ये ऐप लॉन्चर है हमारा। यहाँ पर आपको क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स मिलेंगे, जो जो आपकी ऑर्ग में इंस्टॉल होंगे। ऑर्ग में भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ऑर्ग में इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐप एक्सचेंज पे जाना पड़ता है, अभी बताऊंगा मैं धीरे धीरे। तो ये मेरे पास है कुछ
ऐप्स हैं जो मेरे पहले से प्री इंस्टॉल है और कुछ मैंने ये अपनी तरफ से बनाए हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे मैं अपनी साइट से बनाए हैं, या आप अपनी साइट से भी बना सकते हो और उन्हें ऐप एक्सचेंज पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐप एक्सचेंज क्या होता है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने कोई एक तरीके से एप्लीकेशन, जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हो और प्ले स्टोर पे क्या होता है, आप ऐप बनाते हो और उसे अपलोड कर देते हो और वहाँ से कोई भी उसका यूज़ कर लेता है। सेम टू सेम ऐप एक्सचेंज होता है कि आपने सेल्सफोर्स पे कोई एप्लीकेशन बनाया और उसके बाद उसे अपलोड कर दिया ऐप एक्सचेंज पे, और कोई और दूसरा या तीसरा बंदा चाहता है उसे इंस्टॉल करना, तो वो यहाँ पर सिंपल जाके सर्च करके इंस्टॉल कर सकता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी अपने, ये देखो जैसे ये रहा डिलॉइट का है कुछ, तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने खुद के इंस्टॉल करती हैं ऐप एक्सचेंज पे, खुद के ऐप बना के इंस्टॉल करती हैं। ठीक है, फिर कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, फील्ड है, रिकॉर्ड है, लेआउट है। ठीक है, एंड डैशबोर्ड है, वर्क फ्लो है। मैं धीरे धीरे आप वो एक एक करके आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट एक टेबल की तरह होता है। आप अगर ऑर्ग में देखोगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर दे रखा है हमें यहाँ पर, आप सिंपल इसमें जाओगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे अकाउंट, अकाउंट ब्रांड, एक्टिविटी, ये सभी क्या होते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास फील्ड्स होती हैं, ये फील्ड होती हैं। यहाँ पर आप देखोगे फील्ड एंड रिलेशनशिप, तो ये सारी सारी हमारे पास फील्ड है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक टेबल है, उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, फील्ड बना रखी है। तो ये फील्ड होती है हमारी अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं, फील्ड होती हैं। अब फिर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट बात हमारे रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको अकाउंट बताया था, अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अकाउंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसके रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे, यानी जो भी ऑब्जेक्ट अकाउंट के अंदर मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे ये सारे रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हैं और ये सभी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है लेआउट। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, जैसे मैंने एक रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ये जो हमारे सामने जो स्क्रीन आई है, ये है लेआउट। ये पूरा का पूरा क्या होता है, लेआउट होता है, जहाँ पर ये पोर्शन है, जहाँ पर हमारा टाइप, फोन, वेबसाइट, उसके बाद आप ये देखोगे ये फील्ड्स की डिटेल्स हैं, जैसे इसके अंदर जो फील्ड है फोन, उसके अंदर मैंने डाटा क्या स्टोर कर रखा है, ये कर रखा है, इसका नेम, ये कुछ भी मैंने ऐसे बनाया हुआ है। तो ये सब क्या है, फील्ड्स हैं और फील्ड्स का रिकॉर्ड है, और ये पूरा का पूरा जो हमारे सामने भी आया है, प्रेजेंट हुआ, ये लेआउट है। थर्ड पॉइंट पे आता है हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट का सेक्शन एक हमें अलग दे रखा होता है। ये रिपोर्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, याद रखना। और इस रिपोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, समरी बनाते हैं। जैसे मैं अकाउंट की समरी बनाना चाहता हूँ, मेरे अकाउंट ऑब्जेक्ट की मैं समरी बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि भाई सेलेक्ट करो ये अकाउंट है, और इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर देता हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास डैशबोर्ड। देखो डैशबोर्ड क्या होता है, जैसे ये डैशबोर्ड मैंने यहाँ पर तैयार कर रखा है, एक तरीके से क्या होता है, आप उस पर क्या क्या शो करना चाहते हो, एक तरीके से जैसे होता है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, वो हमारा डैशबोर्ड बनता है। यहाँ पर चाहोगे तो आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, और वो कंपोनेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, जैसे मैंने बताया आपको, आपने एक पाई चार्ट यहाँ पर बना दिया, तो वो सब क्या काम करता है, डैशबोर्ड का काम करता है। तो सेल्सफोर्स हमें सब चीज़ प्रोवाइड करता है, प्री बिल्ड भी देता है, आप खुद से भी बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और कंक्लूजन की बात करें तो सेल्सफोर्स एक पावरफुल क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, और इसका काफ़ी यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है, काफ़ी कुछ इसमें प्री बिल्ड है, काफ़ी कुछ आप खुद से बना सकते हो, और बहुत सी कंपनियां इस पे वर्क करती हैं। फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है सेल्सफोर्स डेवलपरों की, और इसमें काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, जैसे सेल्सफोर्स डेवलपर है, सेल्सफोर्स एडमिन है, सेल्सफोर्स कंसल्टेंट है, तो काफ़ी कुछ ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, खुद सेल्सफोर्स भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये आप इंटीग्रेट कर पाते हो थर्ड पार्टी से। जैसे आप चाहते हो गूगल से इंटीग्रेट करना कि भाई गूगल ड्राइव से मेरी जितने भी ड्राइव पे डाटा है वो मेरा सेल्सफोर्स में देखे, आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यूट्यूब से इंटीग्रेशन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और साथ ही साथ एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे मैंने भी आपको बताया, ऐप एक्सचेंज पे आप अपलोड कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, मोबाइल ऐप बना सकते हो। हाँ, मोबाइल ऐप भी बन जाते हैं सेल्सफोर्स से। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आपको डोमेन मिल सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।